आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में डिवीज़न कैसे होता है। हम ऐसे जब हम नॉर्मली कोई नंबर डिवाइड करते हैं लाइक अच्छा चलिए हम सीधा इंटीजर्स से ही करते हैं। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे -6 से तो हमें क्या मिलेगा। 2 डिवाइडेड बाय 6 जैसे करते हैं सॉरी 12 कर लेते हैं इसको। 12 डिवाइडेड बाय -6 तो कैसे 12 डिवाइड होता है 6 से 2 आता है वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस के केस में क्या है, सिर्फ एक डिजिट पे माइनस है दोनों में से, तो यहाँ पे हम माइनस ही लिखेंगे। ओके, और अगर हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं सपोज़ हम दोनों में अगर माइनस है, अगर यही नंबर ले लेते हैं और दोनों में माइनस है तब क्या होगा, हमारा 2 आएगा लेकिन ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बस +2 ही रह जाएगा। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम और या फिर हमारे पास ऐसा है सपोज़ हम यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं -14 लिया है और डिवाइड किए हम 2 से, यहाँ पे 7 आएगा और ये सिर्फ यहाँ पे माइनस है, एक डिजिट में है माइनस तो यहाँ पे -7 आएगा। ओके ठीक है, और अगर दोनों में से किसी में भी माइनस नहीं, दोनों में है माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर दोनों में प्लस है तो अंडरस्टूड है कि प्लस ही आएगा। डिवाइड हम उसको होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे और साइन में यही देखेंगे, अगर एक पे साइन है तो वहाँ माइनस लगा देंगे चाहे न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो। अगर एक पे भी साइन है माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर दोनों पे माइनस साइन है तो वो माइनस भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो पॉजिटिव रह जाएगा। ओके, अब डिवीज़न की भी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक मिनट, अब डिवीज़न में भी एक चीज़ है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर हम डिवीज़न में किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो सपोज़ -13 हो, हम जब उसको डिवाइड करेंगे 1 से तो हमको वही इंटीजर मिलेगा, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो। अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही सेम इंटीजर मिलेगा। ओके, ये एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, सॉरी डिवीज़न की प्रॉपर्टी है एक। ओके, ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 1 से तो हमको वही नंबर मिलेगा। ओके, भाई इसके कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फिर जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने से कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, टेस्ट में +5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं। ओके, हर करेक्ट आंसर के लिए अगर आंसर सही है तो उसके लिए हमें +5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, और अगर आंसर रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि राधिका ने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था और उसके टोटल मार्क्स 30 आए और उसमें से उसके 10 सही आंसर्स थे, तो हमें बताना ये है। और जय ने क्या किया था, जय ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, लेकिन इससे इनका स्कोर -12 है और इनके 4 क्वेश्चन सही हुए थे, 4 आंसर्स इनके सही हुए थे। तो हमें बताना ये है कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर देंगे, जैसे राधिका वाला पार्ट। तो उसमें राधिका ने सारे आंसर्स किए थे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 30 मार्क्स स्कोर किए हैं और 10 आंसर्स इनके सही थे। तो अब हम देखेंगे, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर के लिए कितना, करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे होगा 5।
ठीक है। फिर राधिका अटेम्प्टेड 10 आंसर्स करेक्टली। हमें ये पता है कि राधिका ने कितने आंसर अटेम्प्ट किए सही, अटेम्प्टेड 10 आंसर्स करेक्टली। सो her marks for correct answers कितने होंगे, 10 × 5, टोटल 50 मार्क्स। ठीक है। एंड राधिकाज स्कोर, कितना है इनका स्कोर, 30। ठीक है। तो देयरफॉर मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू टोटल माइनस करेक्ट आंसर्स, तो इट विल बी -20। ठीक है। देयरफॉर मार्क्स फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, marks for each wrong answer -2। ठीक है। therefore total number of wrong questions attempted by राधिका, तो इट विल बी -20 by -2 इक्वल्स टू 10, और माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। ठीक है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट 12 विल बी 10। ओके। ओके, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो राधिका अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, तो हमारा आंसर क्या होगा, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा ये है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा था कि जे ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर्स किए थे और इनका स्कोर -12 है। ओके। और इनके 4 आंसर इनके सही हुए थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्क्स फॉर, हाँ यहाँ पे होगा मार्क्स फॉर, इनके लिए भी हम यही लिखेंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। आप लोगों को स्टूडेंट्स स्टेप मार्किंग होगी, इसलिए आप लोग स्टेप्स को ध्यान से लिखिएगा, एक एक स्टेप मेंशन कीजिएगा। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इट इज़ +5 मार्क्स। ओके। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस attempted correctly by J. How many questions J attempted correctly? 4. So therefore his marks equals to 4 × 5, that is 20. ठीक है। and total marks scored by, and J's score is -12. Therefore marks for wrong answers equals to -12 -20 equals to -32। ओके। मतलब उसने -32 मार्क्स उसको मिले थे, जो मतलब जो गलत उसने किया था उसने -32 मार्क्स का उसका क्वेश्चन गलत था। ठीक है। इसीलिए इसके इन टोटल मार्क्स माइनस में आए, क्योंकि यही ज़्यादा होगा। तो देखो
therefore total number of wrong questions. Okay, so it will be equal to, attempted by J, तो इट विल बी -32। और जो हमें रॉन्ग आंसर्स के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2, तो इट विल बी इक्वल टू 16। माइनस माइनस है तो ये है, तो देयरफॉर J attempted 16 questions ठीक है, यह आपका आंसर रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें कर लीजिएगा, और करके मुझे फिर क्वेश्चन नंबर, जो कि मैं आपका होमवर्क दे दूँ, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सिर्फ वेरीफाई करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप लोग इसे करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम सारे क्वेश्चंस चेक कर लेंगे।